हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था हमारे जो प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी 50 में हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का ही रहता है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। तो 5 मिनट हमारा सेटअप है। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 23,300 के आसपास, तो उस केस में हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और बाइंग के लिए जाना चाहिए। और हम लोगों ने बात किया था कि 23,180 के आसपास या 160 से 180 के आसपास आप लोगों को बाई के लिए प्लान करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वहाँ पे हमारी भी एंट्री थी, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट किए थे 23,250 के। और हम लोगों ने जो हमारा निफ्टी 50 में इंडेक्स में स्टॉप लॉस था 23,120, क्योंकि हम लोगों को 170 के आसपास हमारा एंट्री था। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 23,120 के आसपास हम लोग एग्जिट करेंगे इस यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो। और हम लोगों ने बोल के रखा था कि अगर आपको डाउन साइड प्ले करना है तो एक बार ये लेवल है 23,050, अगर बड़ा गैप डाउन होता है और 23,050 के नीचे जाता है, इस केस में ही हम लोगों को डाउन साइड प्ले करना है। वो 22,800 हमारा रहने वाला था। और जो कि क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कोई गैप डाउन नहीं मिला, तो ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट के लिए वहाँ पे हमारा कोई प्लान ही नहीं था डाउन साइड प्ले करने के लिए। और हम लोगों ने दूसरी एक बात बोली थी, अगर मान लीजिए कि 23,150 के आसपास भी गैप डाउन खुलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर खुलता है और यहाँ पे रिट्रेस होता है, तो 23,080 के आसपास हम लोग अप साइड के लिए प्ले करेंगे, डाउन साइड के लिए भी प्ले नहीं करेंगे। हाँ, अगर 23,050 ब्रेक होता था और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अगर हिट होता, तो हम लोग रिवर्स पोजीशन बना के 22,800 के लिए आज के लिए हम लोग जा सकते थे। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग हैज पोजीशन में, जो मेरा सिस्टम है वो ज़्यादातर हैज पोजीशन रहता है। मैं नेकेड पोजीशन नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे स्पाइक का और वो सब मैनेज करने में डिफिकल्ट आती है। तो मैं हैज पोजीशन ही करता हूँ, ताकि मैं आराम से स्पाइक में नहीं, प्रॉपरली सिस्टमेटिक में से एग्जिट हो जाऊँ। तो आज हम लोगों ने जो पोजीशन बनाई थी वो 23,180 के आसपास हमारी, 170-180 के आसपास हम हमारी बनाई थी, और 23,120 हमारा स्टॉप लॉस था। तो वहाँ से हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे हमारा टारगेट का, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग टारगेट हिट नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि हमारा हैज पोजीशन था और हम लोग अपसाइड के लिए प्ले कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो 23,250 के जो पुट है वो शॉर्ट करके गए थे यहाँ पे। और वहाँ पे हम लोगों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया वहाँ से हम लोगों को 48 या 50 जो प्रीमियम था वो हम लोगों ने लिया। और दूसरी तरफ हम लोगों ने कुछ हैज में 15 या 18 पॉइंट लूज किया। तो नेट टू नेट हम लोगों को जो बड़ा प्रॉफिट के लिए गए थे वो नहीं मिला, लेकिन हमारे फेवर में भी नहीं रहा मार्केट। जो हम लोगों ने सोचा था कि 23,400 के आसपास हम लोग बुक करके चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन ठीक है, हम लॉस में भी नहीं गए, माइनर प्रॉफिट हुआ, लेकिन ठीक है, क्योंकि मार्केट साइडवे, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवे रह सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ऑब्वियसली मार्केट को साइडवे रहना पसंद है। तो वो वही हुआ जो हम लोगों को सोचा था। कल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी। तो कल शायद, मैं बोल रहा हूँ वापस से, शायद हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये हमारा जो मार्केट है, ज़्यादातर रिटेलर और जो स्मॉल प्लेयर हैं उनके साथ एक गेम खेलता है। क्योंकि क्या रहता है, आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए सेंसेक्स में, जैसे कि मंगलवार को वहाँ पे हम लोगों को कोई मैसिव मूवमेंट नहीं मिली जो हम लोग सोच रहे थे, तो कल ऐसा भी हो सकता है, कल शायद हमारे जो हम लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि भाई, क्योंकि एक एक्सपायरी ऐसी रही थी जहाँ पे हम लोग बहुत ही मैसिव मूवमेंट नहीं देखी, तो बाय नेचर हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी ऐसा रहता है कि नहीं, हम लोगों को शायद कल के लिए भी हम लोगों को एक न्यूट्रल पोजीशन ही मिलने वाली है। लेकिन हो सकता है वो मिल भी सकती है, या तो फिर एक मैसिव मूवमेंट मिल सकती है। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोनों साइड के लिए, कि भाई अगर यहाँ पे
मेरा जो प्लान है अगर यहाँ पे ये फेल हुआ तो मैं दूसरा प्लान मेरे पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। एटलीस्ट दिन के 2 या 3 ट्रेड के प्लान होने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं फेल होता हूँ वहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पे होता है तो मैं रिवर्स पोजीशन के लिए प्रिपेयर रहूंगा। अगर वहां से भी मेरा निकल गया, लेकिन आप लोगों को जब भी आप, क्योंकि आप लोगों को 3 ट्रेड का प्लान होता है तो 3 ट्रेड के हिसाब से आप लोग लॉस के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट फिक्स रहेगा उस केस में। क्योंकि आपका क्या है, नॉर्मली क्या रहता है कि मान लीजिए मैं जैसे कि मैं 2-3 ट्रेड का प्लान करके चलता हूँ, तो लेकिन इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में मुझे जो मेरा मैंने डिसाइड किया वो प्रॉफिट मिल जाता है मेरे टोटल कैपिटल पे, तो मैं क्या कहता हूँ कि एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला मेरा ट्रेड मिस हुआ, फिर सेकंड मिस हुआ, तीसरा भी अगर बाई चांस एसएल गया, तो उस केस में उस दिन मेरा लॉस बड़ा हो सकता है। तो वो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखनी पड़ सकती है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ठीक है कि ये मेरा लॉस है, एक्सेप्ट एंड एग्जिट द गेम, यही होना चाहिए। अदरवाइज आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए, क्योंकि 3 ट्रेड प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत भी हो सकते हैं। न्यूट्रल पोजीशन में शायद मार्केट न्यूट्रल चला जाए। पहले आप लोगों ने बुलिश भी लिया, फिर बियरलिश लिया, फिर बुलिश लिया, क्योंकि आपको मार्केट ऐसा दिखा। फिर बाद में पता चला एंड ऑफ द डे मार्केट तो न्यूट्रल रहा, तो उस केस में आप लोगों का लॉस हो सकता है। तो वो आप लोगों को हमेशा माइंड ऑफ द गेम रखना ही पड़ेगा। कल के लिए मैं बात करूं, सिमिलर प्लान है, सिमिलर ही प्लान है। क्योंकि क्या हुआ कि जहां पे क्लोज हुए 23,228 पे, यानी 23,200 के अबव ही क्लोज हुआ। जो हमारा ये बॉक्स हम लोगों ने बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट हुआ है, आज भी वहीं पे ही कंसोलिडेट होकर वापस से उस वहां पे ही मार्केट गया है। तो मेरे हिसाब से अगर लेवल टू लेवल मार्केट खुलता है, तो मैं 23,170 23,180 जो आज का ही प्लान था वो सेम टू सेम एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। और मेरा जो 20,120 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप डीप के लिए प्रिपेयर रहते हो कि नहीं कि भाई मैं अगर मान लीजिए 180 यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल लॉट के लिए भी एंट्री है, तो यहाँ के भी प्लान कर सकते हैं आप 23,062, क्योंकि मेरे हिसाब से ये शायद टेस्ट हो सकता है। तो कल क्योंकि वॉलीटिलिटी भी हो सकती है एक्सपायरी की वजह से, तो शायद ये 120 आपके लिए थोड़ा रिस्की तो ट्रेड नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपका एसएल हंटिंग का मैक्स चांस रह सकता है। या तो आप ये कर सकते हैं कि प्योर 23,100 के आसपास या तो पूरा प्लान कीजिए। एक बार अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 23,150 खुलता है और आपको 23,080 आसपास मिलता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि दूसरा अगर यहाँ पे हम लोग फेल हो गए तो हमारा जो दूसरा है रिवर्सल, वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा चांस मिल सकता है। तो एक केस ये न्यूट्रल खुलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे एंट्री हो सकती है, और यहाँ पे तो एक लंबा हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे वेट कीजिए 23,070 के आसपास। मेरे ख्याल से यहीं वेट कीजिए आप लोग। अगर ट्रेड नहीं मिलता है आप लोगों को, अगर अपर साइड खेलनी है, तो यहाँ पे वेट कीजिए 23,070 के आसपास। यहीं कहीं पे मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है कल मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए वो 23,050 के नीचे गैप डाउन होता है, तो आपके लिए डाउन साइड प्ले कर सकते हो। उस केस में 23,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 22,800 के आसपास आपका स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पे कल अगर आप लोगों को 22,800 1 या 1:30 बजे से पहले मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहे, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए। और क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है। अगर 23,760 मिलता है, तो वहां पे आप लोग अपर साइड भी खेल सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी बाउंस बैक आपके लिए। तो 2 ट्रेड कल एग्जीक्यूट हो सकते हैं अगर गैप डाउन होता है। तो उस केस में गैप अप होता है, तो मेरे हिसाब से 23,400 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। और 23,200 या 23,300 के आसपास मेरे हिसाब से मार्केट क्लोज रह सकता है। तो उस केस में हम लोगों को इन डीप में नहीं जाना, लेकिन 23,000 अगर 23,400 मिलता है, तो 23,350 या 300 आप लोग टारगेट कर सकते हैं कॉल साइड। तो ये आपका प्लान होना चाहिए मोटा मोटी, ठीक है। और 50 से 60 पॉइंट आप लोगों को स्टॉप लॉस देना है उस केस में। और मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन होता है, तो बाय ऑब्वियसली आप लोगों को अवॉइड करना है, तब जाके आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर रहिए। 23,760 के 760 के आसपास आप लोग को एक तेजी के लिए प्लान करना चाहिए। ये बेटर
पोजीशन है। अगर मान लीजिए कल किसी कारण से 23,400 भी ब्रेक होता है और 1-1:30 बजे से पहले मिल जाता है 23,550, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट किया और एसएल निकल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर 2 बजे से पहले आप लोगों को या तो 2:30 के आसपास 23,550 मिलता है, तो वहाँ पे भी आप लोग एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो अपना कल के लिए प्लान ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम लोग वेट करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। 23,400 के आसपास हम लोग ट्राई करेंगे शॉर्ट करने के लिए। उस केस में ज़्यादा हम लोग डीप नहीं रहेगी, 23,350 और 23,400 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। यानी कि वहाँ पे हम लोग फाइट करेंगे और जो हम ट्राई करेंगे कि 23,300 के आसपास क्लोज हो, ताकि हम लोगों को जो प्रीमियम है वो डीके का एक बेनिफिट हो सकता है इस मार्केट में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।